स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक। कौन सा है? कंट्रोल स्टेटमेंट। अब नॉर्मली कंट्रोल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ? कंट्रोल स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम को कंट्रोल करता है। कंट्रोल स्टेटमेंट आर मेनली यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम। कंट्रोल स्टेटमेंट आर मेनली यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम। जैसे अगर आपको लग रहा है कि मेरा पीस ऑफ कोड ये कंडीशन के बाद एग्जीक्यूट होना चाहिए, मैं जब बोलूंगा तो ही ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए, तो आप दे रहे हो ना, कुछ तो भी बता रहे हो उसको कि ये होने के बाद ऐसा होना चाहिए भाई, नहीं तो ऐसा कर दे दूं। आप आइदर और डर रहे हो कि ऐसा करना है। जैसे मैंने बोला एक आधी चीज रिपीटेडली एग्जीक्यूट करनी है, तो आप उसको कंट्रोल कर रहे हो ना टू डू दैट थिंग। रिपीटेडली एग्जीक्यूट करो, कंडीशन के साथ एग्जीक्यूट करो, दैट इज मीन बाय कंट्रोल। टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर प्रोग्राम, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ योर, कॉल्ड एज कंट्रोल स्टेटमेंट, कॉल्ड एज कंट्रोल स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा चलते आगे। अब कंट्रोल स्टेटमेंट के पास क्या क्या अवेलेबल है अपन समझते हैं। तो देर आर मेनली थ्री कैटेगरी ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल। देर आर मेनली थ्री कैटेगरी ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल। ओके, कौन से है भाई? पहला कंडीशनल। पहला कौन सा है? कंडीशनल। दूसरा लूपिंग। दूसरा है आपके पास, और तीसरा है आपके पास जंप। तो देर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल। फर्स्ट कंडीशनल, लूपिंग एंड जंप। अब ये तीनों में क्या है, मतलब ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा है? अगर आपको आइदर और कंडीशन कुछ चेक करनी है तो आप यूज करोगे कंडीशनल। जैसे कि मैंने बोला कि दो नंबर में से ग्रेटर नंबर फाइंड करो, तो आपको चेक करना पड़ेगा इफ ए इज ग्रेटर और नॉट। कंडीशन आई ना, एक तो ए ग्रेटर होगा नहीं तो। दूसरी कंडीशन में बोलूं कि भाई मुझे इवन और ऑड चेक करना है, नंबर एक तो इवन होगा नहीं तो ऐसा होगा कि दोनों भी है, वो नंबर इवन भी है, नो नंबर ऑड भी, ऐसा तो होगा नहीं। तो जब आपको लगता है कि आपका कोड कंडीशनली बिलोंग हो रहा है, कंडीशनली, एक तो ऐसा नहीं तो भाई ऐसा, तब आप यूज करोगे कौन से स्टेटमेंट? कंडीशनल। कंडीशनल में क्या क्या है? इफ एल्स, नेस्टेड इफ एंड इफ एल्स लैडर। दूसरा पार्ट आता है लूपिंग का। नॉर्मली लूपिंग कब यूज करोगे? जैसे मैंने बोला आपको हेलो प्रिंट करना है वन टाइम, आप लिखोगे सी आउट हेलो। मैंने बोला दो टाइम, ठीक है सर सी आउट हेलो हेलो लिख देंगे, दो बार लिख देंगे। 10 बार, ठीक है सर 10 बार भी लिख सकते हैं। यही बोला मैंने 100 बार, तो 100 वेळा लिहित पसंद का? मतलब एक ही चीज मैंने अगर बोली आपको बार बार एग्जीक्यूट करनी है, एक ही चीज बार बार एग्जीक्यूट करनी है, देन दैट टाइम वी यूज द लूपिंग, वी यूज। तो लूपिंग में फॉर, नेस्टेड फॉर, वाइल, डू वाइल, ये अपना नहीं है, ये अपने जावा में बिलोंग जाएगा। फॉर इच लूप जावा या हाई लेवल में जा रहा है, ठीक है। तो फॉर, नेस्टेड फॉर, वाइल एंड डू वाइल। एंड लास्ट आता है जंपिंग। नॉर्मली जंपिंग मींस अनकंडीशनल जंप। जैसे कि अगर लूप चल रहा है ना, आपको लगा मुझे लूप के बाहर जाना है तो ब्रेक करना है। जैसे कंटिन्यू नहीं, मुझे आगे बढ़ना है लूप में, कंटिन्यू करोगे। एंड अगर आपके पास मल्टीपल केसेस है, एक केस एग्जीक्यूट करनी है, स्विच केस का यूज होता है। तो ये होता है कौन सा? स्विच। नॉर्मली इट इज बिलोंग्स टू बैंकिंग। जैसे एटीएम में जाने के बाद आपको 6 ऑप्शन मिलते हैं, 6-7 ऑप्शन मिलते हैं ना, इधर से 3 मिलते हैं, कितने सिलेक्ट करते हो एट ए टाइम? एट ए टाइम कितने सिलेक्ट होते हैं ऑनलाइन एटीएम के? ओनली। ऐसा होता है कि दोनों बोट ठेवलं दोन्ही एक्झिक्यूट झाले, तो दैट इज मीन बाय स्विच। आपको 6 ऑप्शन मिले, 6 ऑप्शन में से जो आपने इनपुट दिया उसने लिया एंड डायरेक्ट जंप किया उसी ऑप्शन के ऊपर, उसी का कोड एग्जीक्यूट किया। प्रैक्टिकली मीनिंग समझ रहे हो? दैट इज कॉल्ड एज स्विच। तो कंट्रोल में 3 है, कंडीशनल, लूपिंग एंड। अपने को फर्स्ट स्टार्ट करना है, एक बार इसका अच्छा नॉलेज ले लेना है दोस्तों। पहला है कौन सा? कंडीशनल। कंडीशनल में पहला पार्ट आ रहा है पिक्चर में, कौन सा? इफ स्टेटमेंट। ऑनलाइन पहला पार्ट अपन देखने वाले हैं भाई, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट। अब इफ नॉर्मली क्या कर रहा है? ओके, इफ सिंगल लेवल कंडीशन आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मैं बोलूं इफ सिंटैक्स, हर चीज बिलोंग रहेंगी सिंटैक्स। हर चीज किसको बिलोंग है अपने पास? सिंटैक्स। सिंटैक्स मींस एक नॉर्मली स्ट्रक्चर। तो होगा क्या भाई कि मुझे सिंटैक्स लिखना है इफ का, तो मैं लिखूंगा इफ इन ब्रैकेट, कोई स्पेस नहीं रहती वैसे, इधर नहीं दी तो चलेगा। ओके, इन ब्रैकेट क्या रहती है? कंडीशन। क्या रहती है? इफ द कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूट द ब्लॉक। If the condition is true, then execute the. If the condition is false, then skip the block. दो ही थी हमारे यहाँ। If the condition is true, then
ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। तो लेकिन कब, ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन क्या रहेंगी, if the condition is true then execute the block of statement, otherwise keep the if block, otherwise keep the, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये if ब्लॉक क्या हो जाएगा भाई, डायरेक्ट गायब, प्रोग्राम से गायब। मतलब आप अपने प्रोग्राम को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने प्रोग्राम को, कि आपको ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने देने हैं या नहीं, ये डिपेंड किसके ऊपर है, कंडीशन के ऊपर। ये डिपेंड किसके ऊपर है, कंडीशन। प्रैक्टिकल समझ में आया, थोड़ा सा लेके चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। अब भाई जैसे अब जैसे एक प्रोग्राम है कि भाई एज लिया आपने, ऑनलाइन आपने एज लिया, ठीक है, एज यूजर से इनपुट भी ले सकते हो, अगर आपको लेना है समझने के लिए अपन एज यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। इनपुट लेने के लिए क्या यूज करेंगे, सी आउट व्हाट एंटर एज, आपने एज एंटर किया, हो गया इनपुट लेना, नहीं बिल्कुल नहीं, जब तक क्या नहीं लिखते, सी इन नहीं लिखते तब तक, ठीक है। तो आपने एज इनपुट ले लिया। अ पॉइंट इज दैट जो भी आप एज इनपुट लोगे, जैसे कि मैंने बोला आपने एज इनपुट ली 15, अब मैं बोल रहा हूं 18 के अंदर अगर आप हो तो नॉट अ वैलिड एज ऐसा मैसेज आना चाहिए, सॉरी 18 के अंदर अगर आप 18 के ऊपर अगर आप हो तो वैलिड एज मैसेज आना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं आना चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं, मतलब कोई वैलिड एज नहीं, ठीक है। तो आप कंडीशन के साथ बिलोंग जा रहे हो, जैसे कि इफ दैट एज, क्या बोला मैंने, ग्रेटर देन कितना, 18, इफ आया, इफ लगाया, कंडीशन दी, एज इज ग्रेटर देन 18, तो आपको कंडीशन मिली, ठीक है। इसके अंदर मैंने प्रिंट किया सी आउट, अभी जैसे कि अपने को प्रिंट करना है क्या, वैलिड एज, ठीक है भाई, वैलिड एज। अदरवाइज मैं फिलहाल बोल रहा हूं एसटीडी सी आउट एंड ऑफ प्रोग्राम, ये समझने के लिए अपन लिख रहे हैं एंड ऑफ। पॉइंट इज दैट, देखो अब हमेशा प्रोग्राम को ना आप ही खुद से लिखते हुए चले जाया करो, हाँ? ठीक है, होगा ये, डन। अब जैसे कि मैंने लिखा इतना, अब जैसे कि यहाँ पे आप एज कैलकुलेट करोगे, मैं एग्जीक्यूशन पहले ही बता रहा हूँ, हाँ? जैसे कि आपने एज लिया, अब यहाँ पे जो भी इनपुट लोगे वो यहाँ पे इनपुट डालेगा एज की वैल्यू, एज की वैल्यू सपोज कर लो आपने 15 ली, 15 इज ग्रेटर देन 18, ट्रू या फॉल्स, ऑनलाइन ट्रू या फॉल्स, यस प्रणाली श्रेष्ठ फॉल्स। अब कंडीशन ये होती है इफ के अंदर कब जाना होता है, जब कंडीशन ट्रू रहे, एंड कंडीशन फॉल्स रहे तो वो इफ को डायरेक्ट क्या करता है, पता है, कंडीशन फॉल्स रहे तो गायब, प्रोग्राम में है ही नहीं ऐसा समझ लेता है, समझा, मतलब वो उसके अंदर जाएगा नहीं। अब उसके अंदर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा, इफ के नीचे, काही प्रोग्राम बंद नसते होता, इफ बंद झाला म्हणजे याचा अर्थ ही नका करता, आपल्या माइंड मध्ये काय चालते, इफ बंद तर प्रोग्राम बंद, असं नसते, इफ बंद तर फक्त इफ बंद, उतना ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगा, डायरेक्ट किसके ऊपर आएगा, एंड ऑफ, तो एंड ऑफ प्रोग्राम, जैसे कि एज दिया आपने 15, तो आया एंड ऑफ प्रोग्राम। अब थोड़ा सा आगे, जैसे सपोज कर लो आपने एज दिया होता 20, दूसरा भी एक सिनेरियो लेते हैं ना, तो इज दैट 20 ग्रेटर देन 18, ट्रू या फॉल्स, ट्रू होगा तो किसके अंदर जाएगा, इफ के अंदर जाएंगे, इफ के अंदर क्या मैसेज है, वैलिड एज, क्या मैसेज है, वैलिड एज, इसके पास स्लैश एन दे देता हूँ न्यू लाइन के लिए, ठीक है। अब जाएगा वो वैलिड एज। अब बताओ वैलिड एज अगर प्रिंट किया तो एंड ऑफ प्रोग्राम होगा, ऑनलाइन वैलिड एज होगा तो एंड ऑफ प्रोग्राम होगा क्या, यस, नहीं मत बोलना कभी, अब बता रहा हूं फिर से, देखो आपने यहाँ पे कंडीशन डाली, एक तो वो ट्रू होंगी नहीं तो फॉल्स होंगी, ट्रू होगा तो अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद भी बाहर ही आएगा,
कहीं नहीं जाता, सिर्फ इफ का खेल है। बाकी 1000 लाइन का कोड तो वैसा का वैसा ही रहेगा ना भाई, जितना कोड है उतना ही कोड है। ठीक है, तो अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर होके जाएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो डायरेक्ट जाएगा, बस। बाकी प्रोग्राम एज इट इज रहता है। जो कोड बीच में आया उसको आपने कंडिशन को डाली की भाई अंदर होके जाना है या नाही जाना है, या डायरेक्ट बाहेर से चले जाना है. म्हणजे ते गावाच्या बाहेर बायपास काढत होते ना, आता जसं आपले रिंग रोड असतात ना, हा रिंग रोड है. सिंपल मीनिंग है कि भाई आपको सिटी में कुछ काम है तो आप सिटी के अंदर से जाओगे, कंडीशन ट्रू होंगी. आप बोलोगे मुझे सिटी में कोई काम नहीं है तो आपला हा जो बायपास घेतला तो डायरेक्ट नागपूर कनेक्ट होते. ओके, मुझे सिटी में कोई काम नहीं है तो मैं डायरेक्ट गौरी इन से कहाँ पे पहुंच जाऊंगा, नागपूर हायवे. कंडिशन सेम आहे, पण कंडिशन कधी एक्झिक्यूट होते, जेव्हा तुम्ही माइंड मध्ये सेट करता नाही मुझे सिटी से होके निकलना है, क्या सिटी से होके निकलना है तो मैं ई ट्रू करूंगा पहले, फिर सिटी में जाऊंगा, फिर डायरेक्ट नागपुर हाईवे. तसंही जाऊ शकता तुम्ही. बट अगर आपने बोला मुझे सिटी में होके नहीं जाना है, कंडीशन फॉल्स हो गई, आप डायरेक्ट बाहर चले जाओगे, आप डायरेक्ट. ठीक आहे, तर आता सांगा जर मी 20 घेतलं तर व्हॉट विल बी द आउटपुट. व्हॅलिड आहे, एंड ऑफ प्रोग्राम. यस, तिथं तर जाणंच आहे ना बाहेर, एंड ऑफ प्रोग्रामही झालं. ऍक्च्युली व्हॅलिड एज नंतर त्यांनी, अरे तेरी, समझे क्या आप? वैलिड इज एंड ऑफ, क्लियर. मतलब इफ के अंदर जाना नहीं जाना इट डिपेंड्स ऑन यू. अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ होके जाएगा, और कंडीशन फॉल्स है तो इफ के डायरेक्ट बाहर, इफ को छोड़ देगा बस. दैट इज कॉल्ड एज कौन सा लूप, सॉरी कौन सा ब्लॉक, इफ ब्लॉक. समझ लो प्रणाली, श्रेयश, क्लियर. येस सर. एकदम सिंपल असते कोडिंग, जास्त हे नाही आहे, डोक्याला जास्त बर्डन ठेवायचं नाही. कंडीशन ट्रू इफ के अंदर जाएंगे, कंडीशन फॉल्स डायरेक्ट बाहर. लेकिन बाहर निकलना है, नहीं तो तुम्हें प्रोग्राम बंद करा, प्रोग्राम बंद नहीं करना, उसके नीचे भी कोड हो सकता है ना, रेस्ट ऑफ द कोड हो सकता है. ठीक है, तो ये हुआ पहला इफ स्टेटमेंट. अब दूसरा, पहले प्रैक्टिकली समझ लो. इफ इसके साथ अब कॉम्बिनेशन में चिपक जाता है एल्स. इफ एल्स स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ वैसे के वैसे, इफ का कंडीशन वैसे के वैसे, इफ में कोई भी चेंज नहीं, इफ में कोई भी चेंज, इफ वैसे के वैसे, इफ वैसे के वैसे. अब इफ द कंडीशन इज ट्रू देन किसके पास जाता था, यहाँ पे, मतलब इफ के अंदर जाता था, राइट ना, कि भाई मैं इफ के अंदर जाऊंगा, कंडीशन ट्रू है तो. व्हाट अबाउट कंडीशन फॉल्स, तो इफ को छोड़ देता था. यहाँ पे एक ऑप्शन आया है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो तूने क्या करना चाहिए, तो उसके लिए बनाया है क्या, एल्स. एल्स कब एग्जीक्यूट होगा, जब कंडीशन फॉल्स. तो इसको आप बोल सकते हो एल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, एल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. क्लियर झालं का एवढं, एल्स ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. लेकिन ये इसके पास कब आएगा, जब कंडीशन क्या रहेंगी, बस. थीम क्लियर. In if else statement, if the condition is true then execute if block of statement, if the condition is false then execute else block of statement. एक तो if में नहीं तो else में, दोनों नहीं रहे तो, ऑनलाइन दोनों नहीं रहे तो, if भी ट्रू नहीं है else भी नहीं है, मग काय म्हणा, दोघांना सोडून द्याल काय, ऐसा कभी होता नहीं है. एक तो कंडीशन ट्रू रहेंगी नहीं तो आइदर और नसतेच, ऑप्शनच नसते जीवनात, एक तो कंडीशन ट्रू नहीं तो, ऐसा होता ही नहीं है कि आपको तीसरी कोई चीज मिलेगी. स्विचेस को दो ही ऑप्शंस होते हैं, एक तो ट्रू नहीं तो, जैसे हे आपले हे असतात लाईटचे स्विचेस असतात, नॉर्मली गोष्टी आहे रे. एक तो ट्रू नहीं तो, आप बोलोगे बीच में, अब बीच में लगाने के बाद वो फॉल्स ही हो जाता है. तो एक तो कंडीशन ट्रू रहती, नहीं तो इफ में कब जाना है, जब कंडीशन ट्रू रहेगी, एल्स में कब जाना है, जब कंडीशन फॉल्स. ठीक है, तो नॉर्मली एक प्रोग्राम लेके चलते, क्लियर होता है व्यवस्थित, पक्का. तो ये वैलिड एज वाला प्रोग्राम इतना आपको दे देता हूँ ना, चलेंगे. प्रैक्टिस करत जा थोडीशी. डन, थोडंसं बघायचं, प्रोग्राम करायचा. ठीक है, इफ स्टेटमेंट. अब आगे, अब भाई अपन आ गए इसके पास,
अब नेक्स्ट प्रोग्राम आपको आप ड्रॉ कर सकते हो कौन सा वाला कि सर स्क्रीन बंद झाली. स्क्रीन बंद झाली ऑनलाइन स्क्रीन बंद झाली का यस सर दिसत नाही. 2 मिनट. अब नेक्स्ट प्रोग्राम आपको नॉर्मली समझना है कि भाई यहाँ तक तो आपका क्लियरेंस है कि ऐसा ऐसा है वैसा वैसा है. अब जैसे कि मैं बोलूँ अब इसमें आप अलग अलग प्रोग्राम कर सकते हैं. जैसे अपन ने या ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर किया था. ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर किया था ऑनलाइन अपन ने. स्टार्ट उससे भी किया तो भी चलेगा आपने समझने के लिए. ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर. तो अगर आपको ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर लेना है तो अपने को 2 नंबर लगेंगे पहले. हाँ, मैं अगर पूरा प्रोग्राम हटा दूं, मेन से चालू होता है प्रोग्राम हमेशा. ठीक है, इतना रख रहा हूं. अब अगर अपने को 2 नंबर लेने हैं तो सबसे पहले तो 2 नंबर लेने पड़ेंगे. इंट एन. अब जैसे ए कॉमा बी 2 नंबर इनपुट लेने हैं तो क्या करूं? std सी आउट व्हाट. आप 1 बाय 1 भी बोल सकते हो आगे वाले को. आप 1 बाय 1 भी बोल सकते हो आगे वाले को. कौन सी चीज कि एंटर वैल्यू ऑफ ए, नहीं तो एंटर वैल्यू ऑफ बी, नहीं तो एक साथ भी बोल सकते हो. एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड. ऐसा नहीं कि सेपरेट सेपरेट लेना आवश्यक है. नहीं तो 4 वेरिएबल घ्या तो 4 वेळा लिहित राहणार है. उससे अच्छा एक ही इसमें भी होता है. सी इन भी आपको एक ही बार लिखना है. सी इन पहली बार ए, फिर से एक बार ऑपरेटर, दूसरी बार समझ लगा. मतलब आप 2 वैल्यू एक साथ 3 वैल्यू एक साथ ले सकते हो. नहीं तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप सेपरेट सेपरेट. ये ऐसा होगा. इतना ही अगर देखा जाए तो आपको ऐसा मिलेगा 10. आपने 10 हो गई ए की वैल्यू एंड 20 हो गई बी. तो ये क्लियर है. अब क्लियर पॉइंट ये है ऑनलाइन आपको प्रोग्राम ये फाइंड करना है. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ ग्रेटर नंबर बिटवीन टू नंबर. राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ ग्रेटर नंबर बिटवीन. मतलब आपको प्रोग्राम फाइंड करना है ग्रेटर नंबर का. मतलब अपने को लेना है ग्रेटर नंबर. अपने को फाइंड करना है ग्रेटर नंबर. अब कंडीशन आ गई, चेक करना पड़ेगा. इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो कौन ग्रेटर लग रहा है इस सेंटेंस से? ऐसा अगर ट्रू हुआ, ये कंडीशन अगर ट्रू हुई तो कौन ग्रेटर होगा? ए. ए. आपके माइंड में बैठ रहा है कि भाई ए ग्रेटर देन बी हुआ, ये कंडीशन गलती से ट्रू हो गई तो ऑटोमेटिक कौन ग्रेटर है? ए. तो आप मैसेज लिख सकते हो std सी आउट. आपको लिख सकते हो ए इज ग्रेटर. आपको उसको प्रिंट भी करना है तो आप प्रिंट भी कर सकते हो साथ साथ में. ए को मुझे मैसेज भी आएगा ए इज ग्रेटर एंड उसकी वैल्यू भी आएंगी कितनी, जो भी है वो. ठीक है. और अगर ऐसा नहीं है, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो किसके पास जाता है? एल्स के पास. ऑनलाइन कंडीशन अगर ट्रू नहीं है तो किसके पास जाएगा? एल्स. एल्स के पास. तो std सी आउट. क्या लिखोगे? कौन ग्रेटर? बी इज ग्रेटर. समजलं का तुम्हाला? एकदम मस्त सिंपल मीनिंग है. बी इज ग्रेटर एंड आप बताओगे कौन ग्रेटर है? बी. अदरवाइज अपने को कोई लेना, दोनों में से एक तो होगा ही होगा. हाँ, रन इट. क्लियर समझ लो. पहले तो ओके. ये भाई चिल्ला रहा ना, ऐसा नहीं लिख सकते बोलते अपन कुछ भी. म्हणजे असं नहीं लिहिता येत ना, आपल्या मर्जीनुसार कमेंट कर लगा ना त्याला. और एक चिल्लाया क्या नहीं दिया यहाँ पे, सेमीकोलन खा लिया अपन ने. वो बताता है आपको प्रॉपरली, सुन लिया करो उनको. ठीक है. अब जैसे कि 13 5 कौन ग्रेटर है? 13. तो मतलब ए इज ग्रेटर. तो मैसेज आएगा ए इज ग्रेटर इक्वल टू कितना आया? 30. और अगर बोला अभी अपने 20 40 कौन ग्रेटर है अभी? 40. मतलब बी इज ग्रेटर. तो आपको मैसेज आएगा बी इज ग्रेटर दैट इज 40. क्लियर? ऑनलाइन पॉइंट क्लियर है? जैसे अभी लिखा मैंने -10 -20. -10 इज ग्रेटर. पक्का ना? यस बिल्कुल. कम वाली वैल्यू ग्रेटर रहती है माइनस में. ठीक है. तो वेरी गुड, समझ में आया. तो दैट इज ऑल अबाउट कौन सा ब्लॉक? इफ एल्स. इफ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा? कंडीशन
ट्रू रहेंगी। एंड एल्स ब्लॉक कब एग्जीक्यूट होगा? जब कंडीशन इफ ब्लॉक कब एग्जीक्यूट करना है? कंडीशन ट्रू रहेंगी। एंड एल्स कब एग्जीक्यूट होना है? कंडीशन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको एक प्रोग्राम करना है। प्रोग्राम लिखो, मतलब हेडिंग, प्रोग्राम की हेडिंग, राइट अ प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम को WAP लिखा करो। राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज इवन और ऑड। ये प्रोग्राम आपको करके लाना है विद द हेल्प ऑफ if else। राइट अ प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर is even or odd। write a program to check the given number is even। even ऐसा वाला वर्ड मैं बता रहा हूं, देखो। एक नंबर लेना है, जो चेक करना है, एक तो इवन नहीं तो ये n यूजर से इनपुट लेना है बाय यूजिंग stdin इनपुट लेना, इनपुट तो लेना जम जाएंगे आपको। फिर कंडीशन चेक करनी है। अगर सपोज करो यहाँ पे आपका थीम क्या रहेगा, अगर आपके पास n की वैल्यू है जैसे की मैंने बोला 6, इवन है की ऑड है? बरं इवन नंबर म्हणजे कोणते नंबर? 4, 6, 8. हे कसं माहित पडलं तुम्हाला? ठीक आहे, 2 4 6 8 आणि ऑड म्हणजे 1 3 5, 7. म्हणजे जितना का एक्चुअली 2 4 6 8 को क्या होता है? एक्चुअली होता ये है कि उसको 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है। जिसको 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है ना, वो होते हैं इवन। आणि जिसको 2 से एक्झॅक्ट, जसे की 1 5 2 नी नाही जात ना, रिमाइंडर काही ते राहते 1। आता प्रश्न आला, हे कसं चेक करा कंडिशन मध्ये की त्या नंबरला 2 नी एक्झॅक्ट डिवाइड होतो? एक्झॅक्ट डिवाइड म्हणजे काय राहिलं पाहिजे? रिमाइंडर। 0. आता काय कंडिशन लिहा का जे रिमाइंडर फाइंड करून देईन? मॉड्युलस ऑपरेटर। ऑनलाइन काय कंडिशन लिहा? मॉड्युलस ऑपरेटर। कशी कंडिशन बनेल? इफ, मैं लिहून देतो थोडस। आता तुम्हाला डिवाइड करायचं आहे, कशाला डिवाइड करायचं आहे? n ला। पण n ला मॉड करायचा, डिवाइड नाही करायचा। आपल्याला रिमाइंडर पाहिजे ना, कितीने डिवाइड करून पाहायचं आहे? 2 ने। आणि एक्झॅक्ट आता दोन कंपेअर करण्यासाठी काय वापरले जाते? दोन्ही व्हॅल्यू इक्वल आहे की नाहीये? ते कोणतं ऑपरेटर? दोन्ही व्हॅल्यू इक्वल आहे की नाहीये? हा हा, व्हेरी गुड, इक्वल इक्वल असं असतं ते। अशी जर कंडिशन लिहिली तुम्ही, इक्वल इक्वल 0, पहा आता n mod 2 ची एक व्हॅल्यू येईल। n mod 2 की क्या आएंगी? वैल्यू। जैसे n की अगर वैल्यू 6 है, 6 mod 2, रिमाइंडर किती उरते? 0। 0 इक्वल इक्वल टू 0, ट्रू। तर ट्रू झालं तर तुम्ही इफ मध्ये जा, तिथे मेसेज लिहा नंबर इज इवन। अदरवाइज एल्स काय? नंबर इज। आता तुम्ही घ्या सपोज 7 घेतला, 2 नी डिवाइड करा, किती उरते? 1। तर इथं येईन 1, ऑटोमॅटिक येते 1। 1 इक्वल इक्वल टू 0, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। कुठे जाईल मग तो? एल्स मध्ये। नंबर इज ऑड। ट्राय कर, समजलं ना? ट्राय करून बघा, प्रोग्राम रन करून बघाल आठवणीने, ठीक आहे? मग मी आहे, समजलं ना? ऑनलाइन क्लिअर इथपर्यंत? Yes, sir. तर ट्राय करून बघत जा, नाही तर मग काही अडचण आली तर मला विचारायचं, ठीक आहे? हा ग्रेटर नंबर प्रोग्राम, हा तुम्हाला टाकला मी ग्रेटर नंबरचाही प्रोग्राम, तुम्ही चेक कराल एकदा। दैट इज ऑल अबाउट ग्रेटर नंबर। तो ये हो गए अपने दो, कौन से हुआ? इफ स्टेटमेंट, दूसरा है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, किसके पास? नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ म्हणजे काय त्याचं एग्जाम्पल तौर पे अब थोड़ा सा भी सबके एग्जाम्पल है सिस्टैक्स। जैसे अगर मैं चेक करूं इफ, मैं बोलूं कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक एक्झिक्यूट होता है, बरोबर आहे? मग आता ही कंडिशन, जसं मी केला कंडिशन 1 मधलं, आता सांगा कंडिशन 1 ट्रू असेल तरच मी आतमध्ये जाईल ना? मग याच्या आतमध्ये तुम्हाला अजून एखादा इफ लिहिता येते। तुम्ही किती वेळा लिहू शकता? कंडिशन मी इथे दिली 2, दुसरी कंडिशन दिली, ओके, आणि मग आतमध्ये गेलो। मग प्रॉब्लेम पॉइंट इज दॅट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। आता मला सांगा इथं केव्हा पोहोचा? जेव्हा कंडिशन 1 आणि कंडिशन 2 दोन्ही काय लागेल? ट्रू। तर नॉर्मली नेस्टेड इफ ची डेफिनेशन काय म्हणते? इफ विथ इन अनादर इफ कॉल्ड ॲज नेस्टेड। इफ विथ इन अनादर इफ कॉल्ड ॲज,
आणि ह्या भ्रमात राहूच नका. एका इफच्या आतमध्ये फक्त एकच इफ असते. तुमची मर्जी आहे तुम्हाला किती इफ लिहायचे आहे. चालू द्या. पण थीम सेमच आहे. थीम कौन सी है ऑनलाइन? थीम दोस्तों सेम है. ये ट्रू रहेगा तो अंदर जाएगा, फिर ये ट्रू रहेगा तो भी अंदर जाएगा, अदरवाइज नहीं. क्लियर है? तो इफ विद इन अनदर इफ कॉल्ड एज नेस्टेड. तो बिल्कुल पॉइंट क्लियर. तो चलते थोड़ा सा आता थोडंसं एक्झाम्पल समजू. प्रॅक्टिकली घेऊया याला. तर प्रॅक्टिकली घेताना इंट एक नंबर घेतला, यांची व्हॅल्यू घेतली मी 20. आता तुम्ही मला आउटपुट सांगा. इफ n is greater than 30 greater than 10 std. इथे मी तुम्हाला समजून सांगतो थोडस. फर्स्ट स्लैश n, ठीक है. फिर इफ, आप इफ कभी भी दे सकते हो. इफ n is sorry for that, is less than 40 std cout what मैंने क्या दिया सेकंड स्लैश एन फॉर न्यू लाइन. याच्यानंतर पण न्यू लाइन मध्ये आहे. इसके बाद भी दिया एक थर्ड. ठीक है. इफ के बाद दिया एक और. हे तुम्हाला समजण्यासाठी आहे का तुम्हाला हे समजलं पाहिजे का फ्लो कसा होतो. आता ऑनलाइन कुछ नहीं करना, प्रोग्राम लेके चलते हैं. थोड़ा सा बड़ा प्यारा है. ठीक है भाई, इतना ही प्रोग्राम है अपना, हो गया. अब सबसे पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होती है. अब यहाँ पे n की वैल्यू डालो. कितनी है n की वैल्यू? 20 इज ग्रेटर देन 10. ट्रू या फॉल्स? ट्रू हुआ. उसके बाद ये पहले लाइन पे जाएगा. क्या प्रिंट होना चाहिए? फर्स्ट हो गया. फिर कंडीशन चेक होंगी. फिर क्या चेक होंगी? कंडीशन. फिर क्या चेक होंगी? तुला दिसला होता कुठतरी रोशन मला. फिर क्या चेक होंगी? कंडीशन. अब कंडीशन ट्रू या फॉल्स. दूसरी वाली कंडीशन ट्रू या फॉल्स अंदर की. ट्रू ना. अगर ये ट्रू है तो अंदर जाएगा. क्या प्रिंट होगा? सेकंड. अब बताओ, नॉर्मली असं समजायचं हा इफ बाहेरचा सोडून द्या, हा समजायचा. कंडीशन पूरा होने के बाद आप नीचे आते हो ना इफ के, रूल है. तो क्या प्रिंट होना चाहिए? थर्ड. एंड फिर ये इफ खत्म होगा तो क्या प्रिंट होना चाहिए? उस हिसाब से सब कुछ प्रिंट होना चाहिए. पहले तो एरर आया, क्या नहीं दिए? सेमीकोलन खाली है पूरे के पूरे, तो पहले सेमीकोलन दे देते हैं. फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑनलाइन. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सब कुछ हो गया. क्लियर बिल्कुल. मतलब आपको सब कुछ मिल गया. फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लियर. अब पहली बताओ, अब आउटपुट बताओ. पहली कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ऑनलाइन पहली कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू. तो क्या प्रिंट होगा? फर्स्ट. ये कंडीशन फॉल्स होगा तो इफ के अंदर जाता है क्या? नहीं. मतलब कौन गायब होगा? इफ. तो अच्छे से याद रखना, सिर्फ ये वाला इफ गायब होता है. उसके नीचे कौन है? थर्ड. तो थर्ड प्रिंट होगा. सिर्फ अंदर का इफ गायब हुआ, बाहर का नहीं. बाहर का कुछ नहीं होता. तो फर्स्ट भी प्रिंट होगा. सिर्फ सेकंड गायब हुआ, क्या प्रिंट होगा? एंड थर्ड के बाद कौन प्रिंट होगा? इसको नॉर्मली जो थीम है, थीम सिंपल है. फर्स्ट थर्ड. तो इफ विद इन अनदर इफ कॉल्ड एज नेस्टेड. तो नॉर्मली इसको बोला जाता है, जैसे कि मैंने एक अंदर नंबर बोला. अब ये नंबर मुझे चेक करना है, ये नंबर मुझे चेक करना है. ग्रेटर इट इज टू चेक द गिवन नंबर इज बिटवीन 10 and 50. टू चेक द गिवन नंबर इज बिटवीन 10 and, तो मैंने चेक किया ग्रेटर देन 10, ये हटा दिया. फिर मैंने चेक किया 50 बोला मैंने, लेस देन 50. एक तो 10 से ग्रेटर होना चाहिए, नहीं तो 50 से लेस होना चाहिए. तो मैं बोलूंगा कौन सा नंबर है सर? ठीक है, वैलिड नंबर. तो वैलिड है, अदरवाइज मुझे कोई लेना देना नहीं है.
एंड ऑफ प्रोग्राम। क्लियर हुआ? अगर आपने नंबर दिया तो अभी फिलहाल मैसेज आएगा एंड वैलिड नंबर एंड ऑफ प्रोग्राम, क्योंकि अभी है वैलिड। और ऐसे ही मैंने दिया 70, अब ये 70 नंबर 10 और 50 के बीच में है क्या? नहीं, बाहर है। तो ये ट्रू होगा, लेकिन ये ट्रू होगा क्या? नहीं, तो ये ट्रू नहीं होगा, तो इसीलिए मैसेज डायरेक्ट कौन आएगा? एंड ऑफ। क्लियर हुआ? तो if within another if called as nested if within another if called as nested if। ये पॉइंट क्लियर। अब लास्ट, अब यहाँ पे अभी फिलहाल खड़े हैं ना, if else nested if। अब अपने को लास्ट वाला पार्ट समझ लेना है, कौन सा? if else ladder। पॉइंट समझ लेते हैं, फिर अपना ये पॉइंट पूरा कवर हो जाएगा। if else ladder। अब नॉर्मली if else ladder का मतलब क्या होता है? ऑनलाइन सिंटैक्स थोड़ा सा समझते हैं, इसको प्रोग्रामेटिकली लेके चलेंगे तो भी अच्छा है। if else ladder कहता क्या है? अब अगर आपको कंडीशन चेक करनी है, अगर आपको कंडीशन चेक करने हैं मल्टीपल्स, जैसे if विद इन अनदर if होता है ना, if के बाद if चेक हो सकता है, वैसे else के बाद भी if चेक हो सकता है ना। जसं if मध्ये if ला टाकू शकतो ना, तसं else मध्ये पण कोणाला टाकू शकतो if। कशाच्या आतमध्ये काही टाका, काही लेणं देणं नसते, फक्त तुम्हाला कधी मॅचिंग जमलं पाहिजे। कोणसी चीज? कंडीशन ट्रू होंगे तो अंदर, नहीं होंगे तो बाहर। ट्रू होंगे तो अंदर, नहीं होंगे तो बाहर। तो ये क्या कहता है? अगर सर आप एक कंडीशन ले रहे हो, जैसे कि आपने कंडीशन लिया, एक कंडीशन लिया व्हाटएवर, और अगर बोल रहे हो ये इफ हो गया आपका, फिर इसका क्या रहता है? एल्स। एंड एल्स के अंदर आप ऐसा लिखते हो, तो ये बोल रहा है कि सर एल्स के बाद डायरेक्ट, एल्स के बाद डायरेक्ट अगर दूसरा आप कंडीशन लिख रहे हो, कोई तो भी कंडीशन लिख रहे हो, उसके अंदर भी आप ऐसा लिख रहे हो। क्लियर? अगर आपको ऐसा लिखना है एल्स के बाद डायरेक्ट, अगर यहाँ पे कुछ कोड है तो नहीं, हा, इथं जर काही लिहित असाल तेव्हा नाही, केव्हा? एल्स के बाद अगर आप डायरेक्ट इफ को लिख रहे हो, तो ऐसा ना लिखते हुए मेरा कॉन्सेप्ट लिखना कौन सा? इफ एल्स। कब? एल्स के बाद अगर इफ आता है तो। ये क्या कहता है? सर ये अननेसेसरी आपने दो कर्ली ब्रेसेस बढ़ा दिए ना, तो ये क्या कहता है बताया क्या? इस चीज को उठाता है, यहाँ पे डाल देता है, ये दो कर्ली ब्रेसेस गायब। अननेसेसरी कर्ली ब्रेसेस मत लिखो। इफ एल्स लैडर क्या कहता है? इसको एल्स इफ भी बोलते हैं, कारण कि एल्स इफ है ना। एल्स इफ कब क्यों आया? क्योंकि एल्स के अंदर इफ था, उन्होंने पैच कर दिया उसको, तो इसको नॉर्मली बोला जाता है कौन सा लैडर? इफ एल्स। इफ एल्स के बाद अगर डायरेक्ट कंडिशन चेक करनी है, डायरेक्ट एल्स नहीं लिखना, जसं नॉर्मली याच्या आधी कसं होतं, इफ नंतर डायरेक्ट एल्स होता, बट आपको अगर इच्छा है कि एल्स के बाद भी मुझे क्या चेक करनी है? कंडीशन, देन वी यूज कौन सा लैडर? इफ एल्स लैडर। प्रैक्टिकली अगर समझना है, जैसे ऑनलाइन मुझे ग्रेटर नंबर बिटवीन 3 नंबर लेना है, ग्रेटर नंबर बिटवीन, प्रोग्राम कौन सा एग्जीक्यूट करना है? ग्रेटर नंबर बिटवीन 3 नंबर। तो ये वाला प्रोग्राम किसका था आपका? ये नॉर्मली प्रोग्राम था आपका नेस्टेड इफ का। ये प्रोग्राम किसका था आपका? ये प्रोग्राम आपके लिए नेस्टेड इफ का था। ये भी आपको ग्रुप के ऊपर डाल देता हूँ, नेस्टेड इफ। स्टडी करना थोड़े से, हाँ, नेस्टेड इफ। एंड अभी अपने को चाहिए नेक्स्ट वाला पार्ट, दैट इज, अब जैसे मुझे फाइंड करना है ऑनलाइन, प्रोग्राम ये है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ ग्रेटर नंबर बिटवीन 3 नंबर। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड अ ग्रेटर नंबर। इसके ऊपर अच्छे खासे प्रोग्राम मिलेंगे आपको, जैसे कि आपको अगर मार्क्स मिलते हैं, तो तुम्हाला माहिती आहे तुमच्या मार्कशीटवर ग्रेड भेटते, ए पॉझिटिव्ह, बी पॉझिटिव्ह, ओ पॉझिटिव्ह। हे समजते कसं भेटते म्हणून? एक्चुअली पहले मार्क्स कैलकुलेट होते हैं आपके पेपर के, आपको पेपर के ऊपर अगर मार्क्स कैलकुलेट हुए, आपको अगर 70 टू 80 के बीच में मार्क्स है, वो बी ग्रेड देगा। आपको 90 के ऊपर है तो वो ओ ग्रेड मिलता है, ऐसा। 90 टू 80 है तो ए पॉजिटिव ग्रेड मिलेगा। लेकिन आप रेंज चेक कर रहे हो ना, तो पहली कंडीशन 90 के ऊपर, 100 से नीचे। दूसरी कंडीशन 80 टू 90। इफ एल्स इफ लग गया, ऐसे एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, बिलो 40 सबसे नीचे एल्स, फेल। समझ में आया? तो ये प्रोग्राम आप नॉर्मली कर सकते हो किसके साथ? इफ एल्स लैडर के साथ। इफ एल्स लैडर के साथ वही अगर करना है अपने को, तो वो भी कर सकते हैं ऑनलाइन। चलो, ये ग्रेटर नंबर बिटवीन 3 नंबर का छोड़ो, इसको पकड़ते हैं। सपोज कर लो आपको मार्क्स मिले, वही प्रोग्राम करते हैं ना, हाँ। यम ले लू, यम मीन्स मार्क्स, यम मीन्स मार्क्स। आपको सपोज कर लो अपन 3 ही लिखते हैं,
अपना सिनेरियो अपन क्लियर रखते हैं। आपको मार्क्स मिली 80, ये यूजर से इनपुट ले सकते हो आप, ये यूजर से इनपुट ले सकते हो आप, आपकी मर्जी है। हाँ, नहीं तो बोलोगे सर स्टैटिक दिया, ठीक है। अब कंडीशन चेक करेंगे, इफ दैट मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, इफ दैट मार्क्स इज ग्रेटर देन 90। 2 मिनट। तो ऑनलाइन नॉर्मली ईपीएस लैडर क्या कहता है, ईपीएस लैडर क्या कहता है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, पहली वाली तो इफ में जाएगा, अदरवाइज एल्स में जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा एल्स में, ऐसे जाते जाते जाएगा। आप ऐसा कितना भी लिख सकते हो, ऐसा आप नॉर्मल चीजें है, ज्यादा कुछ बड़ी चीजें नहीं है। इफ यहाँ पे अगर मैं इनपुट लिया तो पहले चेक करता है इस इफ में जाएगा, एल्स फिर से इफ में जाएगा, तो एल्स इफ लैडर को ही इफ एल्स लैडर भी बोलते हैं। तो ऐसा ऐसा अगर कुछ नहीं हुआ तो लास्ट किस में भेज सकते हो, टू चेक दैट थिंग, टू चेक दैट। जैसे ही वैल्यू चेंज करते हो, अगर आपने बिलो डाली, ठीक है। अब एक बग बताता हूं मैं, एक बग है इसमें भी, जैसे कि मैंने दिया -20, इट्स वैलिड और नॉट, मार्क्स इनवैलिड ऐसा कुछ तो भी आना चाहिए था, लेकिन अगर देखा जाए तो ये फेल दिखा देता है। तो कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा ये आप बताओगे मुझे। सर कहीं पे मैं कहाँ पे कंडीशन चेक करूँ कि भाई 0 के नीचे अगर वो गया तो नहीं जाना चाहिए था, अप टू 0 ही फेल था, अप टू 0, 0 के नीचे नहीं। तो कहाँ पे कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी, समझे ना पॉइंट। यहाँ पे कुछ तो भी चेंज करना पड़ेगा, कहाँ पे कि भाई आपका दिशा है ना स्क्रीन। तो अगर देखा जाए तो देखो, यम इज लेस देन 40, एंड ज्यादा से ज्यादा आप लॉजिकल एंड बोल सकते हो, यम एक तो ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए था, 0, तो ही फेल, तो ही फेल, अदरवाइज नहीं। अब आप लेंगे इनवैलिड मार्क्स, तो मतलब 0 के नीचे डाले तो भी इनवैलिड मार्क्स, 100 के ऊपर डाले तो भी। बीच में है अपना कोड, बीच में क्या है, दैट इज कॉल्ड एज ईपेल्स लॅडर। समझ में आया, क्वेश्चन नाही आहे, दिसत आहे ना स्क्रीन, आताच गेली, पॉइंट बिलकुल क्लिअर, ओके। तो ईपेल समजलं, काय काय बघितलं आज आपण, तर त्याला ऑनलाईन काय काय बघितलं आपण आज, इनपुट आउटपुट ठीक है जाऊ दिया, कंट्रोल स्टेटमेंट स्टार्ट किया। कंट्रोल स्टेटमेंट में पहला पार्ट अपन ने देखा कंडीशनल, कंडीशनल में अपन ने 4 चीजें है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एंड इफ एल्स लैडर, सभी अच्छे काम में आएंगे। क्लियर।